बाबा जी प्रणाम। देवकी नंदन सहगल। बाबा जी, मैंने पहली वीडियो मत ढूंढो भगवान को से लेकर आज तक की आपकी सभी वीडियो को दो दो बार सुना है। सारे शॉर्ट्स मैंने देखे हैं। इससे पहले मैं किसी अन्य गुरु के शरण में था, लेकिन जिस दिन से मैंने आपको सुनना शुरू किया, बस फिर और किसी को नहीं सुना। आप अक्सर कहते हैं, अगर थीम रूप ने समझा जाए तो आप कहते हैं बाहर से नाता तोड़ो, अपने भीतर उतरो। बस यही नहीं समझाता, अब एक बात चित्त को उलझाई खड़ी है, यह अपने भीतर ही कैसे उतरें, अपने ही भीतर कैसे उतरें, यह नहीं समझाता। कृपा करके आप मेरा ये पहला और अंतिम प्रश्न सुलझाने का कष्ट करें। कई प्रश्न हैं इसी तरह के। सभी संतों ने कहा वह भीतर से मिलेगा, बाहर मत ढूंढो। कहे रे बन को जन जाए, कहे रे बन को जन जाए। सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समान, काहे रे बन को जन जाए। सभी संतों ने भी कहा है, जितने भी मैंने ग्रंथ पढ़े, उन सब में यही बात लिखी है, लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने, किसी संत ने यह नहीं बताया कि अपने भीतर उतरे कैसे। बस एक अड़चन यही है, हमारी सभी मान्यताएं टूट गई, भ्रम टूट गए, भय टूट गए। अब एक ही बात जो दिमाग में फंसी हुई है, अपने भीतर जाए तो कैसे जाए। तो लीजिए, आज हम इसी के ऊपर आपका आखिरी प्रवचन कर देते हैं। देवकी नंदन, समझना जैसे एक जहाज है। एक जहाज हमारी धरती से ऊपर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के भीतर घूमता है, चक्कर लगाता है, रोटेट करता है। वह धरती पे नहीं करता। रोज वायुयान उड़ते हैं, रोज देश विदेशों की लोग सैर करते हैं, काम धंधा करते हैं, लेकिन यह वायुयान नीचे क्यों नहीं करता।
थोड़ी देर के लिए ठहरिए, सोचिए कि वायुयान अगर धरती का चक्कर लगाना शुरू करते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के भीतर, लेकिन वह गिरेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा है और आपके वायुयान की स्पीड ज़्यादा है, गति ज़्यादा है। ज़्यादा गति से वह आगे बढ़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे तो खींचना चाहता है। वह तो हर वक्त अपने काम में जुटा हुआ है, लेकिन फिर भी वायुयान नीचे क्यों नहीं करता? वायुयान की स्पीड ज़्यादा होती है। अगर वायुयान का पायलट स्विच को ऑफ कर दे, जो स्विच कल तक ऑन थी, तो वायुयान चलेगा नहीं आगे। फिर क्या होगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो पहले भी खींच रहा था, अब उसे खींचेगा और वह वायुयान धरती पर आन गिरेगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं गिरा वायुयान? क्योंकि वह अपनी ही गति से चल रहा था। उसका ईंधन उसे चलाया जा रहा था। ईंधन खत्म हो जाए या पायलट जानबूझ के या किसी कारणवश जहाज को बंद कर दे, जहाज रुक जाए, आगे जाने से रुक जाए, गुरुत्वाकर्षण बल तो उसे नीचे खींच ही रहा है। फिर जहाज का क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। यही आपके साथ हो रहा है। ऐसा कीजिए, आप एक बड़ी सी चट्टान को ऊपर ले जाइए, 100 किलोमीटर ऊपर ले जाइए, बड़ी सी चट्टान, और उसके ऊपर से सारे बल हटा लीजिए। पत्थर को बेसहारा छोड़ दीजिए। आसमान में 100 किलोमीटर ऊपर धरती से वह पत्थर ऊपर खड़ा और आप उसे सहारा दे रहे थे। आप उस सहारे को हटा लो। व्हाट विल हैपन? क्या होगा? वह पत्थर धम से नीचे आके पृथ्वी पर गिर जाएगा। ये 2 उदाहरणें मैंने दी। आपका अहंकार आपको इतने जोर से पकड़े रहता है। अहंकार की पकड़ मजबूत है। परमात्मा तो हर वक्त अपने प्यारे बच्चे को आलिंगनबद्ध करना चाहता है, अपनी गोद में सुलाना चाहता है, लेकिन तुम अपने अहंकार को पकड़े ही रहते हो। पूरा जोर लगा देते हो कि कहीं हमारा अहंकार न टूट जाए।
सारी धरती इसी दुख के कारण दुखी है। दूसरी उदाहरण मैंने जहाज के फ्यूल खत्म हो जाए या पायलट खुद से बंद कर दे, तो जहाज जो आगे बढ़ रहा था, जो उड़ रहा था, वह रुकना बंद हो जाएगा, उड़ना बंद हो जाएगा। थीम क्या हुआ? जब भी कोई चीज बेसहारा ठहरती है, इसको गौर से सुन लेना, जब भी कोई चीज बेसहारा ठहरती है, पत्थर के एग्जाम्पल में आपने पत्थर को सहारा दिया हुआ था, जैसे ही सहारा हटाया पत्थर जमीन पर गिर गया। वायुयान के एग्जाम्पल में वायुयान को पायलट चला रहा था, पायलट ने स्विच ऑफ कर दिया, जहाज ठहर गया और जहाज नीचे गिर गया। ये दोनों घटनाएं कब घटी? जब दोनों चीजें बेसहारा थीं और दोनों चीजें ठहराव में थीं। परमात्मा तो तुम्हें अंतस में बैठा हुआ कब का खींचे जा रहा है। तुम ही अपने आप को बचाए चले जा रहे हो। तुमने ही अपने आप को छोड़ना। क्या चीज है जो वायुयान को चलाती, जो इतनी बड़ी चट्टान को नीचे नहीं गिरने देती? चट्टान को जो नीचे नहीं गिरने देती वो है पकड़। आपने कोई अवलंबन दे दिया, कोई सहारा दे दिया, जिससे वह चट्टान 100 किलोमीटर ऊपर होते हुए भी गुरुत्वाकर्षण बल तो लग रहा है उस पर, लेकिन आपकी पकड़ ज्यादा मजबूत है। जैसे ही आपकी पकड़ कम मजबूत हुई, वह चट्टान तत्क्षण नीचे गिर जाएगा। या पायलट स्टॉप कर दे, फ्यूल बंद कर दे उसका, जहाज को आगे चलने से रोकने में जिस गति का जरूरत था उसे बंद कर दे, तो जहाज ठहर जाएगा। जब भी तुम ठहरे होते हो और बेसहारा होते हो, तब तुम उस परमात्मा की गोद में जा गिरते हो। इन अल्फाजों को फिर से सुन लेना। जब भी तुम बेसहारा होते हो उस चट्टान की तरह, और ठहरे हुए होते हो उस जहाज की तरह, तो तत्क्षण तुम नीचे गिरने शुरू हो जाते हो। तुम्हें कोई थामने वाला नहीं होता, तुम्हें कोई आगे चलाने वाला नहीं होता। सब सहारे चुक गए, सब बल समाप्त हुआ, सब गति ठहर गई, मौन हो गया सब कुछ। What will happen? जहाज और चट्टान गुरुत्वाकर्षण बल तो सदा से ही खींच रहे थे दोनों को, लेकिन न जहाज गिर रहा था न चट्टान गिर रही थी। फिर उनको गिरने से कौन बचा रहा था? पकड़ या जहाज का फ्यूल, या फ्यूल आपका अहंकार है। अगर जहाज का फ्यूल समाप्त हो जाए या उसके फ्यूल को बंद कर दिया जाए, आप किसी वक्त भी
उस परम आनंद की सत्ता में डूब सकते हो किसी क्षण भी, जिस क्षण भी आप चाहो। मैंने कितनी बार बोला, ये दो अड़चने, ना तो आप बेसहारा होना चाहते हो, और सभी शास्त्रों में लिखा है सभी सहारों को छोड़ दो। और कथाएं कहीं गई हैं, द्रौपदी जब तक सहारा ताक रही थी तब तक भगवान नहीं आए। जब सहारे समाप्त हो गए तो उसने पुकार लगाई, तुम कहाँ गए महाराज, करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरे। तुरंत श्री कृष्ण प्रकट हो गए। ये कथाएं हैं, यह हकीकत है। तुम इस पचड़े में मत पड़ना। बहुत से लोग अपनी शक्ति को इन्हीं पचड़ों के अंदर लगा रहे हैं। क्या महाभारत हुआ था? क्या रामायण हुई थी? या सिर्फ उपन्यास है? उपन्यास है या कथा है या सत्य है, इससे तुमने क्या लेना है? इसके भीतर जो रस है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसकी एब्रीविएशन के रूप में तुम्हें बतलाई गई है, प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में जो हमें बतलाई गई है, अगर उसको तुमने समझ लिया तो तुम अपने अहंकार को आगे बढ़ने से रोक दोगे। तुम ठहर जाओगे, तुम दौड़ नहीं लगाओगे। अभी तो सारी दुनिया दौड़ी जा रही है और तुम भी दौड़े जा रहे हो। यह एक लंबी, कभी ना समाप्त होने वाली मैराथन की दौड़ है। दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह दौड़ का दायरा गोल है। गोल गोल तुम घूमते रहोगे, कोलू के बैल की तरह। कोलू के बैल की आंखें बंद होती हैं, पट्टी चढ़ा देता है तेली। सुबह से शाम तक वह बैल बहुत चलता है। सूरज ढलते ढलते थक जाता है, सोचता है कि मैं बहुत दूर निकल गया हूँगा, लेकिन जब आंखें खोलता है तो पाता है उसी मकान में हूँ, उसी घर में हूँ, कोलू के साथ बंधा हुआ हूँ। आपने कहा देवकीनंद, आपने मार्ग दिखाया, आपने बहुत से भ्रम तोड़े, मान्यताएं और मूढ़ताएं जो हमने थोप ली थीं वो तोड़ी। वासनाएं, स्मृतियां, कल्पनाएं जिनसे हम चिपके हुए थे, उनसे आपने निजात दिलाई। लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं पहुंचते? अपने ही भीतर क्यों नहीं उतर पाते? क्या है वो जो अवलंबन बनकर हमें रोकता रहता है? और हम समझते हैं प्रभु, अगर आप नहीं समझा पाए तो फिर पक्का यकीन है कि आने वाला कोई भी संत हमें नहीं समझा पाएगा। कृपया उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। उत्तर आपको दे दिया है पुत्र मैंने। अज्ञात पर छोड़ दो, सभी दौड़ों को समाप्त करके अज्ञात पर छोड़ दो। दौड़ गई संशय मिटा, वस्तु ठोर की ठोर। वह बैल समझता है सुबह से शाम तक, कोलू का बैल, कि मैं ना जाने कितने किलोमीटर चल गया हूँगा।
लेकिन गोल गोल घूम रहा है। दौड़ मिटी, संशय गया। जब आंखें खुलती हैं, पट्टियां खोल देता है, तो वह पाता है मैं वही हूं, वस्तु ठोर की ठोर। तुम भीतर कैसे जाओ, यह तुम समझ नहीं पाए और कोई संत तुम्हें समझा नहीं पाया सरलतम तरीके से, लेकिन समझाए तो सभी ने। बस आप समझ नहीं पाए क्योंकि आपके ढंग से सरलतम व्याख्या नहीं। इतना सा ही फर्क है। समझाया सभी संतों ने। किसने समर्पण कह दिया, किसने प्रेम कह दिया, किसने पकड़ छोड़ो ये कह दिया, किसने दान कह दिया, छोड़ो, पकड़ छोड़ो, दान करो। अपने अपने ढंग से सभी संतों ने बताया, लेकिन सरलतम ढंग से किसी ने न बताया। आपने कहा पुत्र वैज्ञानिक ढंग से मुझे बताओ, तो मैंने आज वैज्ञानिक ढंग से आपको बता दिया। पहले तो भागना बंद करो और भागने की परिभाषा सुन लो। दौड़ चाहे संसार की हो, चाहे परमात्मा को पाने की हो, दौड़ तो दौड़ ही होती है। दौड़ में आपका चित्त भागता है, और जब भागता है चित्त, तो गाड़ी में बैठे हुए आप, जब आपको भ्रम हो जाता है कि पेड़ पौधे, सूरज, तारे या स्टेशन या खड़े हुए लोग सब भाग रहे हैं, ऐसा भ्रम पैदा होता है। भ्रम पैदा होता है दौड़ से। तुम मन के ऊपर सवार हो गए हो और मन दौड़ रहा है, तुम उसके ऊपर सवार हो, इसलिए तुम भी दौड़ रहे हो। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। दौड़ मिटी, संशय गया, कह तो रहे हैं, और क्या कहें तुम्हें। लेकिन तुम साइंटिफिक वे से समझना चाहते थे, कोई बात नहीं। आज साइंटिफिक जमाना है, तो साइंटिफिक ढंग से मैं समझा देता हूं। दौड़ मिटी, संशय गया। दौड़ो मत, ठहर जाओ, ठहर जाओ। लेकिन ठहर कर भी अब वह पत्थर तो ठहरा ही हुआ है, चट्टान तो, चट्टान तो ठहरी ही हुई है। वायुयान चल रहा था, उसको तुमने बंद कर दिया, तुम पायलट हो, लेकिन चट्टान तो ठहरी हुई है। तो पहला सूत्र है ठहरो, चट्टान की तरह हो जाओ। अब हम सारा फोकस चट्टान पे करते हैं। वायुयान का ऑफ कर दो मोड, आओ चट्टान की तरफ, ठहर जाओ, सबसे पहला। दूसरा, चट्टान क्यों ठहरी हुई है, क्योंकि अवलंबन है, किसी सहारे को पकड़े हुए है, या किसी सहारे ने उसे पकड़ा हुआ है। तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे मोह, तुम्हारी धन संपत्ति, पदवी, मान सम्मान, हजारों हजारों मान्यताएं तुम्हें पकड़ी हुई हैं। लाखों लाखों मान्यताएं तुमने माननी है बिना जाने, और यह सब तुम्हें पकड़े हुए हैं। तो पत्थर तो है, चट्टान तो ठहरी हुई है आसमान में, और नीचे वह गिरती नहीं। वायुयान नीचे गिर जाएगा। जैसे ही बंद होगा, पायलट उसके चाबी को बंद कर देगा, ईंधन आना बंद हो जाएगा, और वायुयान ठहर जाएगा, और ठहरते ही नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, दम से गिर पड़ेगा।
लेकिन चट्टान, दूसरा उदाहरण मैं दिया चट्टान का, क्योंकि परिपूर्ण, आपको परिपूर्ण हल होना चाहिए, सॉल्वेशन मिलना चाहिए परिपूर्ण। वायुयान तो गिर गया ठहरते है, लेकिन चट्टान तो नहीं गिरी, ठहरी हुई है, वो तो कहीं गति नहीं कर रही। तो फिर दूसरी चीज क्या है? पकड़। तुमने स्मृतियों को पकड़ा हुआ है, कभी अतीत में चले जाते हो, कभी भविष्य की योजनाओं में छा जाते हो, कल्पनाओं में उलझ जाते हो। इसलिए मैंने कहा, कल्पनाओं से युक्त व्यक्ति कभी नहीं पहुंचेगा। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पर नैन, रथ विहीन वन वन फिरे, राम सिया दिन रैन। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पर नैन, रथ विहीन वन वन फिरे, राम सिया दिन रैन। विदुनाते, आइए हम उसकी शोध पे आ जाए। दशरथ का मोह उसे बांधता है। सुमंत को वह चला देता है कि राम, लक्ष्मण और सीता को तुम ले तो जाओ, और थोड़ी दूर जाके कह देना कि बस हम घर से बाहर चले गए, और 14 घड़ी बाद वापस आ जाना। एक घड़ी को मान लेना कि एक दिन के बराबर है, 24 मिनट को मान लेना कि एक दिन के बराबर है। सुमंत ने राम जी से यह बात कही। बस 14 घड़ियां हो गई, 14 वर्ष बीत गए, एक घड़ी 1 वर्ष के बराबर होती। राम हंसे। राम कहते मान लो। सुषेण कहते क्षमा करना, सामंत कहते हैं हाँ मान लो। आपके पिता व्याकुल मन से अधीर होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब गंगा पार करने लगे तो केवट ने कहा मैं आपके पांव धो लूं। राम ने कहा नहीं, क्या जरूरत है, पांव के धूल फिर लग जाएगा, आगे भी तो हमने जाना। केवट कहते हैं हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपने पत्थर अहिल्या के ऊपर पांव रख दिया था और वह तो स्त्री बन गई थी। यह नाव तो मेरी रोजी रोटी का साधन है, अगर आप इसको छू देंगे और अगर मेरी नाव स्त्री बन गई तो फिर मेरा रोजी रोटी का, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। राम हंसे।
विधनाते लेख किसी समझ न आते हैं। राम ने चरण धुलवाए, और केवट ने पांव पखारे। केवट ने वो जल सभी परिवार में बांटा। जल पखार के वो जल पिया। क्योंकि राम जैसे व्यक्ति के चरण में से ऐसी वेव्स सारे शरीर के पोर पोर में से ऐसी वेव्स निकलती हैं जो डेल्टा वेव से युक्त होती हैं भरपूर मात्रा में। और ये 20 पोर ही हैं, 10 हाथ के 10 पांव के। तो चरण पखारे। मैं जब राम जी का रोल किया करता था तो हमारे यहाँ पर मदन लाल जी घड़ी साज थे, घड़ियाँ ठीक करते थे। वो जिद पर अड़ गए, बहुत से लोग अड़ गए जिद पे कि केवट हम बनेंगे, पांव हम पखारेंगे। बस उन्हें इतना पता है कि कल्याण हो जाता है पांव पखारने से। यह भी बहुत है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो बच गए वो भी काफी है। हमने फार्मूला और कैसे होता है ये समझ के क्या करना है, हमें फल मिल जाए इतना ही काफी है। तो जिद करके वह केवट का रोल लिया। बहुत से लोग नाराज भी हो गए क्योंकि केवट का रोल सारी रामायण में एकमात्र ऐसा रोल है जो राम के कारण धन्य हो गया, क्योंकि उसने पांव पखारे और किसने पांव नहीं पखारे। तो मैं राम जी के रोल में था। हम श्वेत बूट डाला करते थे कपड़े के, चमड़ा नहीं पहनते उन दिनों में। उसने बूट उतारे, जुराब, श्वेत जुराब और भगवा, धोती वगैरह। तो वो चरण पखारने लगा। किसी धामा, छोटा सा पात्र था उसके पास, पानी भर के लेके आया था। सिंपल पानी था, बाहर से लेके आया था। और उसने अच्छी तरह से पांव धोए। जिस दिन पांव पखारने होते थे केवट वाले दिन, उस दिन जब मैं जाता था रामलीला करने तो पांव को अच्छी तरह से धो के जाता था कि कहीं कोई रेत वगैरह न लग जाए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह, ऐसा सोच के जाया करता था। और जब उसने चरण पखारे और मैंने बड़ी श्रद्धा से रोल किया, लीला की शुरुआत में राम और लक्ष्मण पर्दे के पास जाके नमन होते हैं। लक्ष्मण को तो पता नहीं था। मैं राम जी से आवाहन करता कि हे प्रभु राम, मैं इस शरीर को छोड़ के थोड़ी देर बाहर हो जाता हूं, जब तक तू अपनी लीला को खेल ले। और सचमुच में वो है लीला श्री राम ने खेली। आप उसे भावनाओं का सैलाब भी कह सकते हो।
लेकिन नहीं, मैं एक साइंटिफिक माइंड हूँ। भावनाओं का सैलाब जब होता है, वो मुझे पता चलता है, लेकिन उसमें यथार्थ नहीं होता। ये बात ध्यान में रखना। भावनाओं का सैलाब दूर रह जाता है मुझसे और यथार्थ दूर रह जाता है। यह दोनों में विलगाव होता है। तो चरण पखारे उसके बाद सभी पीते हैं थोड़ा थोड़ा। चूलू भरी पी ली, चूलू भरी पी ली, जितने भी एक्टर हैं। बाकी कुछ श्रोतागण भी आ जाते हैं, दर्शक दीर्घा में से भी लोग आ जाते हैं। तो मदन लाल घड़ी साध ने जब वह पानी पिया, तो थोड़ा सा पीना था उसने, लेकिन वह सारा पी गया। किसी को उसने एक बूंद भी नहीं दी। हैरानी की बात है। सभी उसे कहते, ये तुमने क्या किया, ये तो घोर अनर्थ किया तुमने। मदन लाल एक शब्द बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं ये क्या है। उस धामे को, उस पात्र को जीवा से चाटा गया। थोड़ा सा पानी तो रह जाता है ना लगा हुआ, बर्तन गीला रह जाता है, तो वह पानी शहद की तरह मीठा था। यह करामात से मैं खुद भी दंग रह गया जब बाद में मुझको बताया गया। कुछ ऐसी बातें हैं जो विज्ञान शायद कभी पकड़ ना पाए। और अगर सत्य में बोलूं तो विज्ञान कभी भी किसी भी बात की तह तक नहीं जा पाएगा। उसके जो निष्कर्ष होंगे वो ऊपरी ऊपरी सत्य ही होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। विज्ञान कुछ भी खोज ले, बना कुछ भी नहीं सकता। ही कैन ओनली इन्वेंट, ही कैन नॉट क्रिएट। यह लिख लीजिए आप। खोज तो विज्ञान सब कुछ कर लेगा, लेकिन क्रिएट तो रेत का एक कणक भी नहीं कर सकेगा। यही विज्ञान की अक्षमता है। तो दशरथ ने कहा सुमंत से कि इनको वापस लेके आना, समझा बुझा के। और दशरथ इंतजार कर रहे हैं। जब थोड़ा सा शोर होता है, वो दरवाजे की तरफ देखते हैं, राम आ गए वापस। यह चिपगाहटे हैं हमारे। बिला शक राम जैसा व्यक्तित्व पैदा होना असंभव है। राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम पैदा होना असंभव है। यद्यपि उसके जीवन में विशेषतः बाद के क्षणों में आप कुछ त्रुटियां पाओगे, लेकिन वह मर्यादित पुरुष मर्यादित ही रहा अंत तक। उसने मर्यादा कभी नहीं खोई। कौन पकड़े है आपको? दशरथ को कौन पकड़े हुआ? मोह, पुत्र मोह। और पुत्र मोह क्या करे, राम प्यारे ही इतना। राम इतने प्रिय है, जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं हो।
के नाते लेख किसी समझ न आते हैं। वेदना के लेख को तुम समझ पाओगे? नहीं, बहस कर सकोगे सिर्फ। और वेदना के लेख बहस करने के योग्य नहीं। तुम इस पर बहस कर ही नहीं सकते। यह इतना शानदार कृति बना दिया उसने कि तुम्हें अचंभित होना चाहिए। यू शुड वंडर। तुम्हें बहस नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट ए डिस्कशन ऑफ मैटर ऑफ डिस्कशन, इट्स मैटर ऑफ वंडर। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता इतना सब देखकर? इतना फैलाव, इतना पसारा, इतना विराट, इतना घनत्व। सूरज 1,33,300 धरतियां एक सूरज में आ सकती हैं। 1,33,000। यह पृथ्वी ग्रह है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। इस धरती के ऊपर रहने वाला मानव कहता है मैं हूं तो मुमकिन है। और उसका वजूद क्या है? बस उसने कभी इस फैलाव को आंखें खोल के देखा नहीं। इसे ही अंध कहते हैं। अंध, मंद बुद्धि। मंद बुद्धि ही ऐसी बातें कर सकते हैं। बृहस्पति जैसा ग्रह हमारी पृथ्वी जैसी 1,300 पृथ्वियों को समा सकता है। 1,300, 1,300 पृथ्वी। और सूरज में 13 लाख। सूरज में 13 लाख पृथ्वी आ सकते हैं। और इस पृथ्वी के ऊपर तुम्हारा क्या वजूद है? जरा गणना करके देखो। क्या एक मच्छर के बराबर? नहीं, मच्छर तो बहुत बड़ा है। पृथ्वी में तुम्हारा वजूद क्या है? भगवान राम को अपने से छोटा दिखाने वाले मूड हो। तुम्हारा वजूद क्या है? इस पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं। इस पृथ्वी का व्यास, और जो कहता है मैं हूं तो मुमकिन है, उसका व्यास आप मिला के देखो। आइए इसको गणितीय रूप से समझने की चेष्टा करते हैं। पृथ्वी की आज कुल आबादी 8 अरब है। एक व्यक्ति का औसत घन होता है 0.07 घन मीटर। 0.07। 8 अरब की आबादी है। और हमारी पृथ्वी के अनुपात से कितना व्यक्ति आ सकता है इसमें? 10। और उसके ऊपर 22, यानी 10 × 22, जीरो लगा दो साथ में। आज पृथ्वी पर जनसंख्या 8 अरब है। पृथ्वी के आयतन में 10 × 22, जीरो लगा दो इसमें। यानी आज की जनसंख्या से 1 ट्रिलियन गुना जितनी आज की जनसंख्या है, उससे 1 ट्रिलियन गुना व्यक्ति समा सकते हैं। तो तुम्हारी औकात कितनी? मोदी है तो मुमकिन है कहने वालों, तुम्हारी औकात क्या रह गई? ये कौन बोलता है? अहंकार बोलता है।
आज की जनसंख्या 8 अरब, 10 इंटू 22 ट्रिलियन लोग अगर हो जाएं तो वह पृथ्वी में समाएंगे। और 1300 पृथ्वी बृहस्पति में समा जाएंगे। और 13 लाख पृथ्वियां सूरज में समा जाएंगे। तुम्हारी औकात बताओ क्या है? 13 लाख पृथ्वियां सूरज में समा जाएंगी। और ऐसे सूरज जिनकी गणना नहीं की जा सकती। तुम तो कितनी गैलेक्सीज हैं इसकी गणना भी नहीं, तुम तो ब्रह्मांडों की गणना नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें मंदबुद्धि कहते हैं। तुम मंदबुद्धि हो। हर इवेंट को प्री प्लान्ड करके बताते हो। तुम्हें पता नहीं कबीर कितनी बड़ी बात कहेगा, और ये झटका देती है आदमी को। लेकिन तुम्हारी आंखों की पुतलियां इतनी चौड़ी नहीं है। कबीर कहते हैं, मैं कहता आंखों तक, तुम कहते कागज की लिखी। अगर पृथ्वी खोखली होती और उसके भीतर ईंटों की तरह आदमी भरे होते तो आदमी जगह की कमी के कारण कोई भी आदमी नहीं मरता। इतनी बड़ी है पृथ्वी, सिर्फ पृथ्वी की बात करता हूं मैं। 1 ट्रिलियन 100 अरब का होता है। 100 अरब यानी करीब करीब हमारी भारत की जनसंख्या से 80 गुना ज़्यादा। भारत की जनसंख्या से 80 गुना ज़्यादा। यह तो सिर्फ पृथ्वी का अनुपात है, आयतन है। तो तुम्हारा क्या औकात है इसमें? तो भीतर एक कौन बोलता है? ये अहंकार बोलता है। यह तुम्हारा फ्यूल है। यही तुम्हारे जहाज को नीचे गिरने से रोकता है। यह फ्यूल को बंद कर दो तुम तो जहाज ठहर जाएगा। और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगातार खींचे जा रहा है, वह जहाज को अपने पास खींच लेगा। दूसरा मैंने कहा, चट्टान को ऊपर रख दो 100 किलोमीटर ऊपर, लेकिन वह गति नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो गिरती नहीं। वह इसका कारण है कि आपने मान्यताएं इतनी जोड़ रखी हैं। देखिए आपकी मान्यताएं कितनी गहरी होंगी कि इतनी बड़ी चट्टान को नहीं गिरने देती। आपका अहंकार चट्टान से भी ज्यादा बड़ा है। तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी मूढ़ताएं, तुम्हारी परंपराएं, तुम्हारा स्वाद, समाज, तुम्हारे कायदे कानून संविधान के नहीं, तुम्हारे कायदे कानून, तुम्हारी थोपी हुई मान्यताएं इतनी ज्यादा हैं, कितनी ज्यादा हो कि तुम समझ सकते हो। इतनी बड़ी चट्टान को जो 100 किलोमीटर ऊपर, उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान रखना, 100 किलोमीटर ऊपर उस चट्टान को थामे रखता है। अहंकार समाप्त हो जाए और तुम्हारी पकड़ समाप्त हो जाए। मैं रोज कहता हूं, लीव द क्लिंगनेसेस, पकड़ों को छोड़ो।
अब दशरथ एनलाइटेंड नहीं, भगवान राम एनलाइटेंड है, वो तो भगवान है, अवतार है। बस कलाओं में थोड़ा फर्क रहता है। भगवान राम को 12 या 14 कला माना जाता है और कृष्ण को 16 कला। कलाओं का फर्क रह गया, अन्यथा अवतार दोनों ही हैं। दशरथ के नैना व्याकुल मन से उस पथ की ओर निहार रहे हैं जिस पथ से रथ के ऊपर बैठकर ये तीनों राम लखन सीता वन गमन किए। छोड़ने गया था सुमंत, हमारी बाउंड्री तक छोड़ आना है, उसके बाद इनको साथ ले आना। एक बार बाउंड्री पार करा देना कि देखिए तुम्हारा वनवास हो गया। और एक घड़ी को 1 वर्ष के बराबर मान लेना, 24 मिनट मान लेना। यह हिंदू धर्म की बेसिक रिडिक्योलिटी है। और मैंने आपसे कहा सब पहुंचे जाएंगे, हिंदू नहीं पहुंचेगा। इसका साइंटिफिक एनालिसिस सुनिए। ईसाई पहुंच जाएगा क्योंकि ईसाई के भीतर सेवा भावना है और कन्फेशन है। ध्यान से सुनते रहे। ईसाई धर्म में कन्फेशन है, मैंने ये बुरा किया, मैंने ये बुरा किया, मैंने ये बुरा किया, और तुम मान लेते हो। यहां तो तुम मानने के बजाय दबा देते हो, मीडिया को पैसा देते हो, भर भर मुट्ठियां दबाने के लिए। और ईसा कहते हैं कन्फेस योर एरर्स। एरर्स है सिर्फ, पाप नहीं है, कुछ गलती। वह पहुंच जाएगा क्योंकि 2 मुख्य कारण हैं। कन्फेशन, अपने पापों का बोध जिसको हो जाता है वह बदलना शुरू हो जाता है। अब ये प्रसंग गहरा हो गया और आप गहराई से ही सुनते जाइए। जिसने मान लिया कि मैंने पाप किया, तुरंत बदलाहट शुरू हो गई। रत्नाकर ने मान लिया कि मैंने कत्लो गारत किया, तुरंत बदलना शुरू हो गया और वाल्मीकि हो गए। उल्टे नाम जपते जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। उल्टे नाम जपते जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समान। जैसे ही तुमने कन्फेस किया वैसा ही बदलाव शुरू हो गया। झगड़ा क्या है कि तुम मानते नहीं। ईसाई पहुंच जाएगा, मैं क्यों कहता हूं? देखिए, मैं साइंटिफिक एनालिसिस करके देता हूं आपको। क्योंकि ईसाई में सेवा भाव, हनुमान जैसा सेवा भाव, निष्काम। हॉस्पिटल से जाएंगे, किसी गरीब की जरूरत हो, ईसाई धर्म सबसे आगे पहुंच जाएंगे। कन्फेशन करेंगे तो उनका मार्ग बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी। जो पाप की तरफ अग्रसर थी वो पुण्य की तरफ अग्रसर हो जाएगी। वह पहुंच जाएंगे। सेवा भाव, दीन दुखियों की सेवा और कन्फेशन, मैंने क्या बुरा किया। और कन्फेशन आज होता है चर्च में। लोग, पादरी परली पार खड़ा होता है, बीच में एक पर्दा जीना सा, बल्कि मोटी चादर लगी होती है, आवाज सुने सिर्फ। पादरी के सामने कन्फेस करता है कि मैंने जिंदगी में ये पाप किया, और आपको शायद पता ना हो।
यह अनूठी परंपरा है जो हमारे ऋषियों ने बहुत जगह बोली हुई है। स्वीकार कर लो, जो तुमने किया स्वीकार कर लो पूर्ण हृदय से, तो तुम्हारा मैं गल जाएगा और मैं ही वादा है। मैं गला तो वह पाथर की चट्टान नीचे खिसकनी शुरू हो गई। कन्फेस करो, मानो। किसके आगे मानो? बड़ी मुश्किल है। परमात्मा के ऊपर आप यकीन है। गुरु आजकल गुफाएं बना लेते हैं। किसके ऊपर विश्वास करें? 85 साल के बूढ़े आज जेल में हैं और बेल के ऊपर बाहर है। विश्वास किस पे करें? और हम तो अंधे हैं, हमें पता ही नहीं सामने वाला गुरु उस पार पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन है। जिसके पास जाके समर्पण घट जाए वह परमात्मा है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। लेकिन मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दूं क्योंकि भाषा की बात है। कृष्ण कहते हैं, जहां जाकर तुम झुक जाओ, समर्पित हो जाओ, वहां झुक जाना, वहां पाओगे भगवान के चरण हैं। और कृष्ण जानते हैं कि मैं भगवान हूं। कृष्ण कहते हैं, मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कन्फेशन एक ऐसी चीज है जो तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देती है। तुम इसे वातावरण से भी कन्फेस कर सकते हो, लेकिन वातावरण में तुम्हें यकीन नहीं है कि भगवान है। इसलिए मैंने एक बहुत बार पहले भी कहा, जीवन में एक ऐसा साथी होना चाहिए जिसके आगे तुम अपने पापों को बतला सको। बतलाने से अपराध बोध समाप्त हो जाता है। इसे प्रैक्टिकल करके देखना। और गुरु आज तो है, कल नहीं रहेगा। गुरु तो ये माटी का पुतला है। और सेवा भाव, हनुमान जी में सिर्फ सेवा भाव था। सिर्फ सेवा भाव से पहुंचा जा सकता। शूद्रों के हिस्से में सेवा आई तो शूद्र बड़ भागी थे, क्योंकि सेवा के द्वारा पहुंचा जा सकता है। उस गहरी तलहटी में जहां जाकर तुम आनंद से रूबरू होते हो, जहां जाकर तुम उस आनंद के प्याले की चुस्कियों को भरते हो और खिलखिला के हंसते हो, जहां तुम्हारा अंतस खिल जाता है, तो ईसाई ऐसे पहुंच जाएगा। मुसलमान ने तरकीब को बदल लिया। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, लेकिन कुर्बानी की जगह वो मेमने की कुर्बानी देने लगे। बात कही थी मोहम्मद ने, ईगो की कुर्बानी। कुर्बानी देनी थी तुम्हारे अहंकार की। जे तुम प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर मेरे आओ। ये शीश को ही ईगो कहा जाता है। शीश काटना नहीं, शीश का अर्थ है ईगो। ईगो को समर्पित कर दो। हम जब भी किसी को शरण में जाते हैं, अपना सिर उसके पांव में रख देते हैं, काट के नहीं, वैसे ही रख दो। मुसलमान ने इसे विकृत कर लिया, इस्लामियत ने इसे विकृत कर लिया। शांति मिलेगी, शांति और कुर्बानी। शांत बने रहो, कुर्बानी करते रहो। कुर्बानी
जानवर के नहीं, बेजुबान पशुओं की नहीं, निर्बोध मेमनों की नहीं। मासूमियत इसकी आंखों में देखना, जिसको कत्ल करने चले हो तुम, उसकी आंखों में बड़ी मासूमियत पाओगे। और अगर तुमने सही से उसकी आंखों में झांक लिया तो तुम उस मेमने का कत्ल कर ही नहीं पाओगे। इतने प्यारे होते हैं उनकी आंखें, मासूम, निर्दोष। अभी कल ही स्वामी मुक्तेश्वरानंद माघ स्नान पे कहते हैं उनके साथ बड़ी बदी व्यवहार की गई, प्रताड़ना की गई। कौन है प्रताड़ना करने वाले लोग? यह प्रशासन नहीं है, तुम गलती मत समझ लेना। प्रशासन को जो हुक्म देता है रगड़ दो, चाहे कोई भी आए, वो भक्त हो, वो शंकराचार्य हो, रगड़ दो सबको। तो जिम्मेदार कौन? जिसने हुक्म दिया। हाकिम जिम्मेदार है, हर काम के लिए हाकिम जिम्मेदार है। इसलिए कहते हैं तब से राज और राज से नरक, क्योंकि राज से हाकिम बन जाता है व्यक्ति और हुक्म मानने से परमात्मा हो जाता है व्यक्ति। हुक्म चलाने से गर्क जाता है व्यक्ति, उसे भ्रम हो जाता है कि मैं ही भगवान हूं। तो इस्लामी से भी पहुंचा जा सकता है बड़े आराम से, सिखिज्म से भी पहुंचा जा सकता है। सिख कहते तेरा पना मीठा लगे, जो तुद पावे सोई पलीकार। हर हाल में राजी रहना, किसी भी परिस्थिति में राजी रहना। मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। पलटू सिख भी पहुंच जाएगा, क्योंकि जो उसके हुक्म में चला, जो हाकिम नहीं बना, जिसने अपना हुक्म नहीं चलाया, जिसने हुक्म को स्वीकार किया, वट एवर इज गोइंग ऑन दैट इज राइट। जो हो रहा है वो परफेक्ट है, ठीक है, उसकी दरगाह से आ रहा है। इसलिए बाबा जपजी को लिखते हुए कहते हैं, जिस ए लिखे तिसे सिर ना, जब फरमाए तिव तिव पा। जो लिख रहा है उसके सिर की ये कार्ड नहीं है, उसके दिमाग की खोज नहीं है। जो लिखा रहा है, जब फरमाए, जैसे जैसे फरमान आया ऊपर से, तिव तिव पा, वैसे वैसे मैं लिख रहा हूं। जरा भी अहंकार नहीं। कितनी बड़ी, कितनी शानदार किताब लिख दी 38 पौड़ियों में, तुम्हारे वेदों को शर्म आएगी। सारे उपनिषद तुम्हारे धरे के धरे रह जाएंगे। इन 38 पौड़ियों में वो बोल दिया गया, लेकिन काश तुम इनका अर्थ हृदय में उतारने की चेष्टा करते। तुम तो इनको रटना चाहते हो, तुम तो दिमाग के न्यूरॉन्स को भर लेते हो इनके शब्दों से। नहीं, इनसे अपना अहंकार हटाओ। जो तुद पावे सोई पलिकार। कोई बुरा हो जाए तो छाती मत पीटना, समझौता ठीक है। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, ओ समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, ओ राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह है, अपनी तो यूं भी वाह वाह है।
सिख भी पहुंच जाएगा, ईसाई भी पहुंच जाएगा, इस्लामियत में भी मुसलमान भी पहुंच जाएगा। यद्यपि तुम कहोगे हम तो सनातन में, हम क्यों ना पहुंचेंगे, जैन भी पहुंच जाएगा, बौद्ध भी पहुंच जाएगा। बौद्ध तो पहुंचा ही हुआ है। बौद्ध ने तो स्वयं को देखकर बस स्वयं से थोड़ा सा आगे चलना है, आत्मबोध से परमात्म बोध, वह तो पहुंचा है। जैन भी पहुंचाएगा, अहिंसा परमो धर्म। जब तुम हिंसा करते हो तो तुम आक्रामक होते हो। जब तुम हिंसा नहीं करते, कोई हिंसा करे उसे स्वीकार कर लेते हो, तो तुम रिसेप्टर हुए। और जैसे ही व्यक्ति रिसेप्टर हो जाता है वह समर्पित हो जाता है। यह है इसका भीतर का विज्ञान। तो जैन भी पहुंच जाएगा क्योंकि वह रिसेप्टर है, परमात्मा के हुक्म को रिसेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, पहुंच जाएगा। हिंदू क्यों नहीं पहुंचाएगा? ये सुनिए इस बात को गहरे से। जैसे तुम्हें स्वप्न आया और जैसे दशरथ ने कहा किसी न किसी तरह इसे अपनी बाउंड्री क्रॉस करके कहना, देखो तुम्हें वनवास हुआ था, तुम वन में आ गए, अपने क्षेत्र की सीमाओं को लांग गए। अब 14 वर्ष का वनवास, एक घड़ी को 1 वर्ष मान लो। लेकिन राम हिंदुओं की तरफ पागल छोड़े, राम अवतार। राम कहते ऐसे कैसे मान लो? कहते मान लो, 1 घड़ी को 1 साल के बराबर मान लो। तुमने अपना क्षेत्र तो छोड़ ही दिया ना, वो तो छोड़ दिया, लेकिन ये घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की और 24 घंटे के बराबर कैसे हो जाएगी? वो तो इसे मान लो। लेकिन सत्य पुरुष की समझ में कल्पनाएं आया नहीं करती। सत्य पुरुष कल्पनाओं को सदा ही नकारते हैं। वो कहते हैं ये तुम्हारी थोपनाएं, ये तुम्हारी मान्यताएं हैं, तुमने मान लिया है, लेकिन यह सत्य नहीं है। तुमने मान लिया है कि 24 मिनट 24 घंटे के बराबर होते हैं, ठीक है मान लो, लेकिन 24 मिनटों में सारा दिन और रात नहीं गुजर जाएगा। विधना अपने ढंग से चलेगी। विधना ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। कल्पनाओं से कभी यथार्थ नहीं मिला करता। तुम कल्पना किए जाओ, यह गधा घोड़ा बन जाए, यह गधा घोड़ा बन जाए, गधा घोड़ा बन जाए। तुम कल्पना करो, यह शेर के ऊपर बैठी हुई माँ जीवंत हो जाए, तुम्हारे पंडित पुरोहित मंत्राभिषेक करके प्राण प्रतिष्ठा कर तो देते हैं, लेकिन फिर ये हिलती क्यों नहीं? फिर यह शेर मांस क्यों नहीं मांगता? फिर यह तुम्हारी प्रतिमा दुर्गा की हिलती क्यों नहीं? तुमने कहानियां सुनी होंगी सिर्फ, लेकिन ध्यान रखना वो कहानियां किसी तल पर जाकर घटित होती हैं। मैंने व्याख्यायित किया था, जब व्यक्ति 2 डेल्टा के ऊपर आ जाता है तो ऐसी कहानियां हुआ करती हैं, लेकिन वो सत्य नहीं होती। तुम्हें लगेगा कृष्ण आ गया और बिल्कुल हाथ पकड़ोगे तुम उसका। सूरदास कृष्ण बाल रूप में कलोल कर रहे हैं और सूरदास उस तल पर पहुंच गए, 0.5 से नीचे 0.2 पे पहुंच गए। और वहां ऐसी घटनाएं घटती हैं
जो होती कल्पना है लगेगी सत्य। बिल्कुल आप उसके हाथ को पकड़ोगे, हाथ हाथ पता लगेगा हाथ है। ऐसे घटनाएं घटित होती हैं लेकिन वो सत्य नहीं होती। कृष्ण बार बार छुड़ा लेते हैं उस हाथ को। सूरदास बोलते हैं, बाहां छुड़ाई जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जो जाओ तो मर्द कहूं मैं तो। मेरे हृदय से निकल के दिखाओ, बाहां तो छुड़ा दो कि क्योंकि मुझे दिखता नहीं। तो ये घटनाएं घटती हैं 0.2 के ऊपर, 0.5 पे नहीं घटती। 0.5 पर तुम्हारी वैज्ञानिकता का अंत आ जाता है, लेकिन उससे पार भी है। मैं कहता हूं तुम जीरो के साथ बिल्कुल चिपक जाओ तो तुमने डेल्टा की क्रॉस कर ली सारी हदूदें। फिर उसके बाद तुमने जीरो में मर्ज होना है। थोड़ा सा वैज्ञानिक है, बार बार सुनने की चेष्टा करना। तो जहाज चल रहा था ईंधन से, ईंधन आपका अहंकार है, आपने ईंधन बंद कर दिया, लेकिन फिर भी गिरा नहीं। पत्थर तो नहीं गिरा। पत्थर क्यों खड़ा है? अवलंबन से। और दशरथ की मैंने उदाहरण तो दी, दशरथ से बढ़िया अवलंबन हो ही नहीं सकता किसी का। जो राम के साथ उसका सहारा था, जो राम के साथ उसका मोह था, और ऐसे प्रिय व्यक्ति से मोह हो ही जाया करते हैं अक्सर। सारी अयोध्या बिलख बिलख के रोने लगी। जैसे ही रथ आगे बढ़ता, सुषेण, क्षमा करना, रथ आगे बढ़ता सुमंत का, जनता लेट गई रास्ते में। नहीं जाओ, मत जाओ। ऐसे ही कृष्ण के साथ भी हुआ था। कृष्ण जब छोड़ छोड़ चले थे मथुरा जाने के लिए गोकुल को, तो वहां के सभी निवासी गोपिकाएं रास्ते में बिछ गई थी। तो अक्रूर जी ने समझाया कि देखो, ये किसी महत पर्पस के कारण चले हैं, तुम इनको इनके उद्देश्य से भटकाओ मत। समझाने बुझाने के बाद वो माने। ऐसे ही समझाने बुझाने के साथ कुछ लोग माने, कुछ लोग साथ ही चले गए राम के। कहते हम तो साथ जाएंगे, अगर राम वनवास जाएगा तो हम भी जाएंगे। कितना प्यारा चरित्र होगा वह, जिसके साथ जनता की आधी, अयोध्या की आधी जनता होगी। कितना प्यारा होगा उसका व्यक्तित्व, तुम कल्पना ही कर सकते हो। तो राम का मोह नहीं है दशरथ में। दशरथ का इतना मोह है, बस ये मोहित में लगातार नैन लगे रहते हैं। रात होती है, पता है अभी नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी नैन तो द्वार पे लगे रहते हैं, न जाने कब, न जाने कब। थोड़ा सा, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है। दशरथ सोचता है। थोड़ा सा हवा का झोंका ज्यादा आया, मुख्य द्वार खटखटाया, तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, कहीं मेरे प्यारे राम तो नहीं आ गए। कहीं ये वो तो नहीं,
कहीं ये वो तो नहीं, न दिन न रात दशरथ की निगाहें, नींद तो है ही नहीं जैसे आंखों में। मुख्य द्वार की तरफ लगे, थोड़ा सा झरोखा हवा का भी कपा जाता है और गौर से देखते हैं, मेरे राम आ गए, मेरा पुत्र आ गया। यह मोह तुम्हें नीचे नहीं उतरने देता, यह चट्टान को बांधे रखता है। और ऐसे बहुत से मोह, थोपनाएं, मान्यताएं, मूढ़ताएं आपने थोप ली हैं। नहीं, जैसे परमात्मा बनाए आपने, कोई चूहे के ऊपर बैठा दिया, वैज्ञानिक नहीं है, ये सत्य भी नहीं है, वैज्ञानिक तो है ही नहीं, सत्य भी नहीं। कोई भी संत इसको कहेगा नहीं यह बकवास है, यह कल्पना है। शंकर को सांड दे दिया, कार्तिक को और सरस्वती को हंस दे दिया, कार्तिक को मोर दे दिया। लक्ष्मी को उल्लू बेचारी के हाथ उल्लू आया। अब करे क्या बेचारी, तुमने दिया है, उसने मांगा थोड़ी सा। विष्णु को शेषनाग की सैया पे सुला दिया। सुलाओ भाई, अभी बहुत से यहाँ लड्डू गोपाल नया रिवाज चला है, जैसे कि इससे पहले लड़के होते ही नहीं थे किसी के, तो लड्डू गोपाल ही लड़के देते हैं। अरे कृष्ण तो लड़के ही देता है, कृष्ण के खुद के 1,00,000 से ज्यादा लड़के थे, पता है तुम्हें? नहीं पता। 1,00,000 से अधिक लड़के ही थे, एक ही बेटी थी चारुमती, बाकी सभी लड़के थे। और लड्डू गोपाल लड़के देता है, कमाल की बात है। इन्हें ही मैं मंद बुद्धि कहता हूं, और यही कल्पना है। कल्पना तुम्हें कभी नहीं पहुंचाती, इसलिए मैं कहता हूं बाकायदा साइंटिफिक एनालिसिस करके मैंने तुम्हें समझा दिया कैसे पहुंचेगा इस्लाम, कैसे पहुंचेगा ईसाईयत। विकृत कर लिया है इस्लाम ने, ये बात लगा विकृत। तो आज देखिए, सिख धर्म ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन सेवा भाव आज भी है। देखिए जगह जगह लंगर लगे, आज भी चले जाइए किसी गुरुद्वारा में, हो सकता है किसी मंदिर से आप भूखे वापस लौट आओ, लेकिन गुरुद्वारा से वापस नहीं लौटोगे। तो आज भी वो लंगर 550 साल के बाद चल रहा है, वो 20-30 रुपए खत्म होने में नहीं आते। बांटना, बांट देना, छोड़ देना, धीरे 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 छोड़ते छोड़ते तुम उस अहंकार को भी छोड़ दोगे, क्योंकि छोड़ने का संस्कार गहरा होता जाएगा रोज। और खालसा खालिस बनो, शुद्ध बनो, झूठ मत बोलो। ईसाई कहते हैं कन्फेस करो और सेवा करो। सेवा तो लट्ठों से होती है कर, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का लट्ठों से सेवा हुई कर, उनके भक्तों की। बुलाया जाता है कि कुंभ पर्व पे बड़ा पुण्य मिलता है, आप अवश्य आना। और लतड़े जाते हैं लोग तो उनका नाम ही नहीं आता, कितने संख्या ही नहीं आती। यह है मंदबुद्धि, नहीं तो और क्या है? कोई समझाएगा मुझे? हिंदू हिंदू राष्ट्र पर काबिज हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अजीब मूर्खता है यही, ये इसी को ही मैं मंदबुद्धि कहता हूं, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, जिसमें बुद्धि है ही नहीं। विधना तेरे
लेख किसी के विध ना तेरे, लेख किसी के समझ न आते हैं। विध ना तेरे, लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सी बन को जाते हैं। हो विध ना तेरे, लेख किसी समझ न आते हैं। एक राजा के राज दुलार, एक राजा के राज दुलार, बन बन फिरते मारे मार। एक राजा के राज दुलार, बन बन फिरते मारे मार। होनी हो कर, होनी हो कर रहे कर्म गति, टरई ना काहू के टारे, टरई ना काहू के टार। सबके कष्ट, सबके कष्ट मिटाने वाले, कष्ट उठा सबके कष्ट मिटाने वाले, कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं। विध ना तेरे, लेख किसी के समझ न आते हैं। धन्यवाद।